हेलो दोस्तों, तो आज के सेशन के माध्यम से ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है, स्पेशल सेशन। इसके माध्यम से आपको बताया जाएगा कि जो भारत के द्वीप समूह है, चाहे अंडमान निकोबार हो या लक्षद्वीप, वहाँ कितने द्वीप हैं और अंडमान पर कितने खंड हैं, निकोबार पर खंड कितने हैं और इनके बीच कितने डिग्री चैनल स्थापित किए गए हैं जो 10 डिग्री आता है, और इंदिरा पॉइंट स्थित कहाँ है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, और उत्तरी अंडमान की जो सबसे ऊंची चोटी है सैडल पीक चोटी वो कहाँ स्थित है। इन सब विषयों पर चर्चा किया जाएगा। और लक्षद्वीप को देखा जाएगा तो यहाँ पर कोरल भित्ति पाए जाते हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। तो आज का मोटिवेशन पहले देखते हैं। कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपका गुलाम हो जाएगी। यदि आप कड़ी मेहनत करते हो, कड़ी मेहनत का मतलब ऐसे नहीं कि आपको लगे कि मैं थोड़ा सा मेहनत कर लिया, कड़ी मेहनत ऐसे नहीं। कड़ी मेहनत का मतलब कि जब आपको लगने लगे कि मैं एकदम हताश हो रहा हूँ तो समझ लो अब मेहनत हो रहा है, अब मेहनत हो रहा है। हताश का मतलब जब पढ़ते पढ़ते कहते नहीं, जब शेर को भी छलांग लगाना होता है तो 4 कदम पीछे आता है। तो जीवन भी इसी तरह से है, कड़ी मेहनत करो, कहते नहीं फल की इच्छा ना करो और निरंतर मेहनत करो। जिस दिन योग्य हो जाओगे सफलता ऑटोमेटिक मिल ही जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो यहाँ पर आपको अंडमान दिखता होगा, ये बंगाल की खाड़ी, बाकी ये अरब सागर, यहाँ पर लक्षद्वीप है, ये पाकिस्तान है अपना प्यारा बच्चा, नेपाल, यहाँ चीन है, ठीक, और इस साइड में म्यांमार है, एक कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। ये श्रीलंका है, हिंद महासागर है। बाकी अंडमान को पहले समझते हैं। तो धरातल के जो चारों ओर घिरा हुआ पानी होता है उसी को हम द्वीप बोल देते हैं। तो जो अंडमान है इसको 4 हिस्सों में बांटा गया। यहाँ तो छोटे छोटे 572 द्वीप हैं लगभग। कितने? 572। तो पहले तो इसे जान लो, 2 हिस्सों में बांटा गया। ऊपर वाले को अंडमान और नीचे वाले को निकोबार। निकोबार तो इसी के बीच में 10 डिग्री चैनल है। कितना डिग्री? 10 डिग्री। और अंडमान के 4 हिस्से हैं, निकोबार के 3 हिस्से जो प्रमुख देखना है। अंडमान के 4 हिस्से और निकोबार के 3 हिस्से। तो सबसे पहले अंडमान के मैं 4 हिस्से को देखता हूँ। चलिए, अंडमान के 4 हिस्से कौन कौन से? पहला तो नॉर्थ हो जाएगा, उत्तरी अंडमान, और उसके बाद का हो जाएगा मिडिल, मतलब मिडिल अंडमान, उसके बाद साउथ का, फिर थोड़ा सा स्पेस देकर सबसे छोटा वाला लिटिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सबसे छोटा लिटिल। तो ये 4 आपको देखना है। तो सबसे ऊपर वाले को क्या बोलेंगे? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। उसके बाद को बोलेंगे मिडिल अंडमान, मिडिल अंडमान। हमारे वीडियो इसमें पड़े हैं, यदि उसे देख लोगे तब भी समझ में आएगा, ठीक, कि ये अंडमान क्या है। उसके बाद आ जाएगा साउथ अंडमान और ये आ जाएगा आपका लिटिल अंडमान। अब एक एक बात को समझते हैं। तो जो उत्तरी अंडमान है इसी पर स्थित है सैडल पीक चोटी। क्या? सैडल पीक चोटी। अब मिडिल अंडमान पर ही बैरन द्वीप ज्वालामुखी स्थित है जो भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है। बैरन द्वीप ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी, ये भारत मतलब ये मिडिल अंडमान पर स्थित है। किस अंडमान पर? मिडिल अंडमान पर। अब इसके अंडमान की राजधानी की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर, ये आपका साउथ अंडमान पर स्थित है। साउथ अंडमान पर पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी स्थित है। बाकी इस स्थान को बोलेंगे डेक्कन पैलेस। कौन सा? डेक्कन पैलेस बोलेंगे। मैप में देखते रहिए, पैसेज बोलते हो, डेक्कन पैसेज बोला जाता है। किसको? ये साउथ और लिटिल अंडमान के बीच का जो स्थान होता है उसे बोलते हैं डेक्कन पैसेज। और जो लिटिल अंडमान है इसी पर ओंग जनजात भी निवास करते हैं। कौन सी? ओंग जनजात। और लिटिल सबसे छोटा, बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है आपका मिडिल है, मिडिल सबसे बड़ा है और सबसे छोटा लिटिल है। ये ध्यान रखना है। तो ये 4 पार्ट। अब इसके नीचे क्या होगा? 10 डिग्री चैनल। जैसे 10 डिग्री किए अगले पेज पर पहुँचे। अब यहाँ पर 3 निकोबार भी देखना है। पहले को बोल दोगे कार निकोबार और दूसरे को बोल दोगे लिटिल निकोबार।
इसको बोल दोगे ग्रेट निकोबार। इसको क्या बोलोगे? ग्रेट निकोबार। तो यहाँ पर 10 डिग्री हो गया। ऊपर अंडमान है, ऊपर क्या है ये देख लीजिए, ऊपर अंडमान है, ये ऊपर अंडमान है। जैसे नीचे में आया वैसे आपको मिल गया कार, लिटिल और ग्रेट। जो ग्रेट है यहीं पर है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। यदि आपको सबसे उत्तर वाला बिंदु पता हो तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, ना पता हो तो वीडियो पड़ा है देख लेना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना ना भूलो। तो लिटिल अंडमान, ऊपर लिटिल अंडमान है और नीचे कार निकोबार है। लिटिल और कार निको के बीच में ही 10 डिग्री चैनल स्थित है, या ऐसा कह सकते हो कि अंडमान और निकोबार के बीच में ही 10 डिग्री चैनल उपस्थित है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है। यहाँ पर लगभग कितने द्वीप हैं? तो अभी मैं बताया लगभग 572 द्वीप समूह हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट था मैं बता दिया। बैरन द्वीप ज्वालामुखी तो किस पर है? अभी मैं इसे दिखाया। बैरन द्वीप ज्वालामुखी तो मिडिल अंडमान पर है, मध्य में। उत्तरी अंडमान सैडल पीक चोटी, साउथ अंडमान पर ए पोर्ट ब्लेयर, लिटिल अंडमान पर ओंग जनजाति। और जो साउथ और लिटिल है इसके बीच में ही डेक्कन पैसेज है। कौन सा? डेक्कन पैसेज। बाकी 10 डिग्री आपका अंडमान और निकोबार के बीच में है। इंदिरा पॉइंट सबसे लास्ट में, ग्रेट निकोबार। चलिए अब समझते हैं लक्षद्वीप को। किसको? लक्षद्वीप को। तो आ जाते हैं लक्षद्वीप को, पहले देख लेते हैं। हाँ, ये लक्षद्वीप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर अरब सागर में लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप में एक नया पेज लेते हैं। लक्षद्वीप में प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। क्या? प्रवाल जीव पाए जाते हैं। ये प्रवाल जीव जो होते हैं ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। इनकी मृत्यु के कारण एक भित्ति बन जाता है जो विश्व में सबसे ज़्यादा फेमस है। ऑस्ट्रेलिया के जो कोरल सागर में स्थित है वो बैरियर भित्ति, वो विश्व की सबसे बड़ी है। तो ये कैल्शियम को ऐसे कीड़ा होता है, इसके सांस लेना मतलब यहाँ से ऑक्सीजन को लेता है। जब ये दूषित हो जाता है तो ये जीव की मृत्यु हो जाता है। इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और इसके मृत्यु होने से ये आपस में क्या हो जाते हैं? लग जाते हैं, जिससे कैल्शियम कार्बोनेट की एक प्रवाल दीवार मतलब दीवार टाइप का बन जाता है। अब बात करें तो यहाँ जो सबसे बड़ा द्वीप समूह है तो अमीन द्वीप है। सबसे बड़ा द्वीप तो आंध्रते द्वीप है, कवरत्ती। अब इस बात को समझना है कि ऊपर हो गया आपका कवरत्ती द्वीप समूह, और नीचे हो गया मिनिकाय, और इसके नीचे हो गया माले। तो कवरत्ती और मिनिकाय के बीच में 9 डिग्री चैनल। कितना? 9 डिग्री। मिनिकाय और मालदीव के बीच में, मिनिकाय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। ये आपको बात पता होना चाहिए। यहाँ पर लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो 36, ये याद रखना। कवरत्ती और मिनिकाय के बीच में 9 डिग्री, मिनिकाय और माले के बीच में, मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल स्थापित है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो ये सेशन आपको कैसे लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। चैनल पर नए हो तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जो भी। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा वैसे भी चर्चा कर लेते हैं। यदि तटीय मैदान देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। ये गोवा के पास, गोवा से लेकर कर्नाटक के बीच के स्थान को क्या बोलेंगे? कन्नड़ तट। ऊपर वाले को कोंकण तट बोलते हैं, तट को देखा जाए तो ऊपर वाले को कोंकण तट और नीचे वाले को दूसरे खंड को कोंकण तट। उसके बाद जहाँ पर ये वास्को डी गामा आए थे इसको बोलेंगे मालाबार का तट। क्या बोलेंगे? मालाबार का तट। यही आया था काली तट के मैदान में, है ना। 1498 में भारत की खोज किया था। खोजा था कि पहले से भारत था, ठीक, मतलब पहुंचा था, बस वो तो पहले से ही था। अब बात करें तो इस मैदान को बोलेंगे कोरोमंडल।
इस वाले को देखो, ये आपका मैप है, तो इस वाले तट को बोलेंगे पूर्वी तट, ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर वाला उत्तर है, तो इसको बोलेंगे कोरोमंडल तट। बाकी ऊपर वाले को क्या बोल देंगे, उत्कल। चलो हो सकता है आपको इसमें ना समझ में आए, तो मैं नया मैप ले लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक, महाराष्ट्र से गोवा तक, ये वाला आपका तट हो जाएगा कोंकण तट। कौन सा, कोंकण। और गोवा से एक कर्नाटक तक का कन्नड़ तट। कौन सा, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट। ये वाला तट आपका हो जाएगा मालाबार का तट। अब यहाँ से जो आंध्र प्रदेश है, इसके नीचे का जो क्षेत्र होगा इसको बोलेंगे कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल। इसके ऊपर का जो क्षेत्र है इसको बोलेंगे कलिंग। ये बंगाल की खाड़ी है, वे ऑफ बंगाल, तो इसे वो बोलेंगे उत्कल तट। कौन सा, उत्कल या कलिंग तट बोलेंगे। तो ये ध्यान रखना, पूर्वी तट को क्या बोल देंगे, कोरोमंडल या उत्कल या कलिंग तट। बाकी इस साइड को ये आपका हो जाएगा मालाबार का तट। यहीं पर बाकी ये आपका केरल रहता है, यहीं पर क्या स्थित है, वो नीलगिरी पड़वाई। अब महाराष्ट्र की बात करें तो यहीं पर कलसूबाई चोटी स्थित है। इसके पीछे वाला वीडियो देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। और ऊपर ये क्या है, आपका गुजरात है, इस साइड ये पश्चिम बंगाल, बाकी ये कोरोमंडल तट है ही है, हिंद महासागर यहाँ है ही है। पुनः एक बार मैप को देख लेते हैं, ये क्या क्या बातें हुआ, तो इस मैप में देखते हैं तो यहाँ से समझ में आया। चलिए आप कमेंट करते रहिए थोड़ा सा। तो इस वाले को क्या बोलेंगे, सबसे ऊपर कोंकण होगा, उसके नीचे कन्नड़ होगा, उसके बाद मालाबार, और इस तट को कोरोमंडल, और इस तट को क्या बोलेंगे, उत्कल या कलिंग तट बोलेंगे। बंगाल की खाड़ी यहाँ है, अरब सागर यहाँ है, बाकी ये अंडमान निकोबार अभी पढ़ाया गया, लक्षद्वीप यहाँ है, ठीक। तो सारी बातें आपको समझ में आ जाना चाहिए। ये भारत के जो भी तटीय हैं, ये तट के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब आपको कमेंट करना है कि कितने राज्य यहाँ से यहाँ तक लगे हैं, ये आपको बताना है। कितने राज्य, 9 या 10 या 8 या 11, ये 4 विकल्प हैं, ये 4 विकल्प हैं। तो इन 4 विकल्प में आपको बताना है कि कितने राज्य एक तट पर लगे हैं। चलिए और भी क्वेश्चन कर देते हैं कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं। दूसरा मैप लेते हैं, ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो लैंड लॉक हैं। लैंड लॉक हैं, लैंड लॉक का मतलब वो बाहरी सीमा कहीं से टच ना हो, वो अंदर ही हो। ऐसे कितने राज्य हैं जो ये स्थल का सीमा बनाते हैं, चाहे वो किसी देश से ही क्यों ना, ठीक। कितने राज्य हैं, और कितने राज्य हैं कि यहाँ पर स्थित हैं, और कितने राज्य की लैंड लॉक कंट्री है। तो ये सब बातें आपको बताना है। बंगाल की खाड़ी ये पहले ही बता दिए, अरब सागर, लक्षद्वीप यहाँ पर, ये सैडल पीक चोटी ये देखो दिख रहा है, ठीक। तो सारी बातें समझ गए होंगे। अगर यदि ना समझ पाए हो तो पिछला क्लास देख लेना, वहाँ से समझ में आ जाएगा। चलिए मस्त रहिए, खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।